वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के थंबनेल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किसके रिलेटेड है। मंथ के स्टार्ट होते ही जो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ आती है वो है ग्रॉसरी, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी अपनी ग्रॉसरी लिस्ट जो है वो शेयर करूं और आपको बताऊं कि आप भी किस तरह एक बजट प्लान करके अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं। मैंने जाना था ग्रॉसरी करने, तो सोचा क्यों ना खाना बना कर ही जाऊं। ग्रॉसरी कर वापस आने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई काम करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूं कद्दू कीमा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ग्रॉसरी से वापस आने पर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं? मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी ग्रॉसरी के लिए जाएं तो घर के तमाम काम निपटा कर जाएं, क्योंकि आपको मेंटली रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाकर बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। उसके लिए भी एक तरीका है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि आपने किस तरह कितनी चीज़ें लेनी है और किस तरह से लेनी है। यहाँ पर प्याज अच्छे से जो है वो पक गए थे। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए। टमाटर का पानी जो है वो सूख गया था। फिर मैंने ऐड किए इसमें बेसिक से स्पाइसेस, और मैंने इसमें ऐड की एक मोटी बड़ी इलायची, क्योंकि मैं कीमा डाल रही थी। तो इस मोटी इलायची का ये फ़ायदा कि आप कोई भी मीट हो उसमें से ये स्मेल को दूर कर देती है। थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया, क्योंकि जब हम स्पाइसेस डालते हैं और मसाले को भूनते हैं तो अगर पानी ना डालें तो उस मसाले में से जलने की स्मेल आती है। जी, यहाँ पर मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका था और फिर मैंने इसमें ऐड की ग्रीन मिर्चें, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मसाले को 2 से 3 मिनट और पका लिया। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इस तमाम मसाले को भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किया कीमा। कीमे को मैंने अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ भूना है और कीमे ने अपना पानी छोड़ा। जब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो फिर इसमें मैंने ऐड किए कद्दू, और कद्दू में भी मैंने 2 कप जो है वो पानी ऐड किया और इसको पकने दिया। और उसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक टेस्ट जो है वो डेवलप हो गया था। आज मैं आपको अपने साथ माहाना ग्रॉसरी शॉपिंग पर ले जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि मैं पूरे महीने का सामान किस तरह ख़रीदती हूँ और बजट कैसे मैनेज करती हूँ। आई होप कि आपके लिए भी ये बजट प्लान बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपने भी आप किस तरह अपनी ग्रॉसरी को प्लान करते हैं, आपने कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। आपके साथ पूरे महीने की ग्रॉसरी प्लान लिस्ट शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी। जब भी ग्रॉसरी करने के लिए जाएं तो लिस्ट ज़रूर लेकर जाएं। जी, हम पहुँच गए थे स्टोर, और स्टोर पर पहुँचने के बाद मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि पहले ज़रूरी चीज़ें ख़रीदूँ। लिस्ट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपने जो चीज़ लेनी होती है आप वो भूलते भी नहीं हैं, और कुछ कभी ऐसा होता है कि हम हर चीज़ को डबल ले जाते हैं। घर पे वो चीज़ मौजूद होती है और हम दोबारा ले जाते हैं, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पर हम आ गए थे स्पाइसेस रैक में। यहाँ पर तमाम स्पाइसेस लगी हुई थी, ऑयल वगैरह और तेल वगैरह था। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ें वो ख़रीद लूँ, जैसे आटा, तेल, घी, मसाले वगैरह। आज ग्रोसरी स्टोर पर हद से ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी रिकॉर्ड किया वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी, यहाँ पर थे बहुत सारे स्नैक्स। इस वाले रैक में आपको सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही नज़र आएंगे, क्योंकि बच्चों की ज़िद होती है कि उन्हें बहुत सारे स्नैक्स चाहिए। बजट को प्लान करने से ये होता है कि हम एक ही चीज़ को डबल नहीं लेकर जाते। हमें पता होता है कि हमारे घर पर ग्रॉसरी में क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ हमें नहीं लेकर जानी। ये है मेरा फेवरेट पार्ट, जिसमें है बहुत सारी क्रॉकरी, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी। क्या आपको भी मेरी तरह क्रॉकरी पसंद है? इस पोर्शन में मैं ज़रूर जाती हूँ। यहाँ पर इतनी खूबसूरत क्रॉकरी होती है कि इंसान बस देखता ही रह जाए। दिल चाहता है कि सारी क्रॉकरी उठाकर अपने घर ले जाए। क्या आपको भी मेरी तरह क्रॉकरी बहुत पसंद है? आपको अच्छा लगता है कि आपके घर में न्यू क्रॉकरी हो और जब भी कोई गेस्ट आए आप उसमें ही उसको सर्व करें? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि इस तरफ कुछ क्रॉकरी जो है वो बिल्कुल कांच की थी। इसमें बाउल वगैरह हैं, डिफरेंट डिशेस वगैरह हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। ओवरऑल क्रॉकरी बहुत ज़बरदस्त थी। और लास्ट में हम गए कलर वाले रैक में, जहाँ से हमने कलर लिया। बिलिंग में बहुत टाइम लगा, बहुत रश होने की वजह से। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।